2019 को 2020 मा दिनुपर्ने चिया श्रमिकहरूको रहल 7% बोनस अनि अन्य नदिएका रकमहरूको समय सीमा पूरा भइसक्दा पनि आज मालिक पक्षबाट ती रकमहरू भुक्तान नगरेको प्रतिवादमा स्थानीय श्रमिकहरूले आजदेखि चिया कमान कार्यालयमा प्रबन्धक कार्यालय अघि धरना प्रदर्शन गरे। यस अवधि श्रमिकहरूले तिनीहरूको यस वर्षको बोनस दिनु त होइन तर गत वर्षकै रहल 7% बोनस पनि आजसम्म नदिएको बताउँदै तिनीहरूको दैनिक हाजिरा लगायत अन्य सहुलियतहरू पनि नियमित रूपमा भुक्तान नगरेको बताउँदै जबसम्म तिनीहरूको माग पूरा हुँदैन तबसम्म यस धरना प्रदर्शन जारी रहने बताएका छन्। हाम्रो जबसम्म पैसा पाउँदैन तबसम्म हामी यति जारी नै रहन्छौँ। केही छ मेरो भिडियो प्रस्तुत गरिरहेको छु र जति सक्दो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् ताकि यो मालिक पक्षसँग सम्बन्धित विभागसँग उहाँको समस्याको समाधान होस्। एक भनेर गर्नुपर्छ उसको लागि कम्पनीको लागि ठिकै त छ होइन भाइ यस्तो हुन्छ नि जब प्रोग्राम गर्दा गर्दा बस्नु भएको तपाईहरु चाहिँ हजुर अनि तपाईहरु आफ्नै खुसीले बस्नु भएको कि तपाईहरुलाई कसै पार्टीकोहरुले राख्नु भएको हो कि आफ्नो खुसीले बसेको हाम्रो पैसा पाएको छैन। हामीले दसैँ हाम्रो छेउछेउमा आइसकिसक्यो। हाम्रो नानीहरूलाई लुगा फाटा किन्नुपर्छ के गर्नुपर्छ। हामीलाई 20 को बोनसको त आशै छैन। हामीले 19 को बोनस पनि त्यही पनि हामीलाई दियो भनेदेखि हामी केही गर्न सक्छौँ भनेर हामीले आशा राखेको थियौँ तर त्यो पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ आज हामीलाई यहाँ बाध्यता परेको यहाँनिर आउनु। के माग छ तपाईहरुको चाहिँ? हामीले चाहिँ जब अब हामीलाई है पैसा रुपियाँ चाहिँ हामीलाई मालिकहरूले क्लियर गरिदियोस् तब मात्रै हामी यहाँबाट आउँछौँ। जबसम्म दिदैन तबसम्म तपाईहरु यहाँ बस सब पैसा पाउँदैन तबसम्म हामी यहीँ बस्ने। आज हामीले काम गरेको खर्च हामीले मागेको मालिकलाई त्यसै मागेको होइन। हामीले झार जङ्गलमा काम गर्नुपर्छ। हामी घरबाट निस्किएपछि न हामी सही सलामत फर्किन्छु कि फर्किँदैन भन्ने छ। जङ्गल अहिले झोडी त्यो भएर हामी त्यस्तो प्रकारले हामी काम गरेर कम्पनीलाई कमाइ दिँदैछु र पनि आज हाम्रो पैसाहरू दिँदैन। हाम्रो छोरछोरीहरू भोकै भइसक्यो। दोकानमा सौदापात गर्नु गयो भने पैसा लिएर आउनु भएको छ भन्छ। पैसा छैन भने हाम्रो सौदापात दिँदैन। हामीले पनि दोकानेलाई पैसा दियो भने उनीहरूले पनि सौदापात ल्याउँछ। त्यो पैसै दिएन भने हाम्रो यत्रो खर्च दिनु छ। हामीले घर खर्च चलाउनुपर्छ। चाडबाड आयो यो चाडबाडमा चाहिँ योपालि चाहिँ हामी खुसी हुन्छु होला जस्तो लाग्यो। यो चाड पनि हामीलाई रुवाएरै छाड्ने कम्पनीले। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त्यो पैसाको लागि हामी यस्तो भएर बस्नुपर्छ दिएको छैन। कति खेप चाहिँ आउनु खर्च गरेको 4 हप्ता 5 हप्ता खर्च दिउ बस्छ। हामी यहाँनिर आउनुपर्छ। त्यसरी नै हाम्रो खर्च हालिदेऊ हामी भोकै छु भनेर भन्नुपर्छ र पनि दिँदैन। त्यस्तो गरेको छ हामीलाई चाहिँ मालिकले। यो मालिकले त्यो कमाइ गरेर पठाउँदा नि हाम्रो पैसा दिएको छैन। त्यस्तो दुःखमा छ आज हामीलाई। यो हाम्रो यस्तो दुःखहरू चाहिँ अब तपाईँले सबैजना यो एउटा लङ्गीको श्रमिकहरूको सम्पूर्ण स्टाफ सब स्टाफ यहाँनिर सबै खटी खाने पार्टीको प्रतिनिधि युनियन सबै मिलेर जुन एउटा आन्दोलन भएको छ यो सक्सेस हुनुपर्छ र हामी सक्सेस गराएर छाड्नेछौँ। कुन प्रकारले चाहिँ यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा हामी बेलुकी बसेर सरसल्लाह पनि गर्नेछौँ। अब यो हेर्नुहोस् है अब यो यसको जवाब अहिले नै अब निश्चित रूपमा दिन सकिँदैन। किनभनेदेखि अहिले हामी आन्दोलन गर्दैछौँ बेलुकी 4 बजीसम्म हामी हेर्छौँ। किन 4 बजीसम्म वर्किङ आवर हो बगानको है। 4 बजी भित्रमा कुनै न कुनै एउटा कलकत्ताबाट कम्पनीले कुनै न कुनै एउटा एकदमै पोजिटिभ मेसेज पठाएर हाम्रो श्रमिकहरूको अनुहारमा खुसी ल्याउने छ भनेदेखि त्यो कुरोलाई हामी वेट गर्छौँ। र 4 बजी बादमा फेरि हामी एकपल्ट जोइन्ट एक्सन कमिटी बसेर पार्टी प्रतिनिधिहरू बसेर सब स्टाफ च्यालेन्ज सबै बसेर चाहिँ फेरि एउटा सामूहिक निर्णय लिनेछौँ। त्यसपछि बादमा चाहिँ भोलिको कार्यक्रम निश्चित हुनेछ। आज तपाईँहरूको मिडियाका सामने सबैलाई वेलकम छ होइन। विशेष आज तपाईँहरूलाई यो स्थितिमा भन्नुपर्दा दुःख पनि लाग्छ। किनभने आज आफ्नै हक र हितको निम्ति एग्रिमेन्ट हुन्छ फेल हुन्छ, एग्रिमेन्ट हुन्छ फेल हुन्छ, मालिक स्वयंले सही गरेको पनि फेल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज 19 को बोनसको लागि नि आज 21 मा लाग्दा पनि हामी तडपिरहनु परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो
बोनस बाहेक तलब खर्च एकदमै टाइममा छैन हो। त्यसले गर्दाखेरि 19 को पनि तलबहरू वेजेस त ड्यू छैन, बोनसहरू ड्यू छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँहरूको मिडिया तर्फबाट हामी यो भन्न चाहन्छु कि आजको 7% बोनसको लागि जुन हामीले लङभ्यूको सबै जनताहरू मिलेर साहेबले जुन वचन दिएको थियो 28 तारिकको दिन, 24 तारिक एग्रिमेन्ट भइसकेको कुरा, अझै हामीले 4 दिन टाइम दिँदाखेरि उहाँले 28 तारिक सेलेरी र बोनस चाहिँ कन्फर्म हाल्छु भनेको थियो। तर त्यो नहुँदाखेरि आज 29 तारिकको दिन सबैले यो सहमति भयो कि म्यानेजमेन्टलाई घेराउ गरेर यो कुछ यसको फलाफल हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 2019 को बोनस 7%, जम्मा 20%मा 6%, 7% भइसक्यो। अझै पनि 7% बाँकी छ। त्यसको एमाउन्ट छ 40,60,000। त्यसको बाहेक स्टाफ, सब स्टाफ, टी मेकर सेलेरी जुलाई महिनाको होइन 8,53,000 छ। स्टाफ, सब स्टाफ सेलेरी अगस्तको 7,69,160 अझै पनि बाँकी छ। 2 महिना भयो। वेजेस 23/8 देखि 4/9 3,87,834 अझै पनि ड्यू छ। यो फर्स्ट फोर्टनाइटली। सेकेन्ड फोर्टनाइटली 6/9 देखि 18/9 को 5,13,35,914 रुपियाँ अझै पनि ड्यू छ। टोटल ड्यू छ अहिलेको यो पिरियडको मात्रै 66,06,768। त्यो बाहेक अझै पनि 2020 को फेब्रुअरीको सेलेरी 2,70,000 ड्यू छ। सेप्टेम्बरको सेलेरी 3,95,000 छ। अक्टोबरको सेलेरी 9,35,000 छ, 9,35,000। एरियर 2018 को जो सेलेरीको पार्ट अफ सेलेरी एरियरको 3,93,000 छ। एलटिए 19 को 4,04,000 बाँकी छ। एलटिए 20 2,06,000 छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो बेलाको 26,06,000 छ। फेरि बिगा बोनस 18 को 5,89,000 अझै पनि 18 को बाँकी छ। त्यो बाहेक 2019 को बोनस बिगाको 4,37,000 अझै पनि बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि टोटल आजसम्मको ड्यू हाम्रो कम्पनीपट्टि 1,12,65,745 रुपियाँ ड्यू छ। उनीहरूले कलकत्ताबाट 2020 को बोनस नलागेको त्यसको अहिले फाइनल सेटलमेन्ट भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हाम्रो जो हातमा ड्यू छ त्यो मात्रै तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिएको हो। मालिक पक्षबाट के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ मालिकले खालि टोपी लगाउने काम मात्रै गर्छ, अरू केही पनि काम गर्दैन। बस जनताको हित र हकको लागि कहिले पनि उसले सोच्दैन। यो जनता यहाँको प्रोपर्टीलाई, यहाँको ग्रिन लिफलाई उठाएर उसले खालि धन्दा पानीमा मात्रै हाल्नुहुन्छ, अरू केही छैन। यहाँको पाउने फ्रेन्च बेनिफिट भनेको टोटली जिरो छ। यस्तै भइसकेको रहेछ। तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि भाइहरूले भनेको छ अब बाँकीको काम चाहिँ नगरौँ भन्ने यो शब्द राख्नु भएको गर्छ। जबसम्म पैसा पुरा फुल पेमेन्ट हुँदैन तबसम्म यहाँको जनताको भविष्य अन्धकारमै छ। भनेपछि पैसा यो त मेरो मात्रै पर्सनल विचार होइन। कुछ कहना है सर? मैंने ऑलरेडी इन लोगों को मोबाइल से आज सुबह में सारा नेटवर्किंग से बता दिया है कि हम लोगों का बैंक में पेमेंट के लिए देरी हुआ है। जो 24 तारीख का डेट था मंगलवार को देने का था, फिर बाद में इसमें हम लोग यूनियन के साथ बात हो गया था कि हम लोग मंगलवार को दे रहा है। बट बैंक का जो है प्रॉब्लम हुआ है पैसा का, आज जिसके चलते बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के अंदर में ये देने का बात हम लोगों ने ऑलरेडी सारे यूनियन को हमने आज सुबह में खबर कर दिया है फ़ोन से। उन लोगों को सारे खबर हो गया है, वर्कर लोगों को भी खबर मिल गया था। उसके बाद फिर से इन लोगों ने आज घेराव किया है। इसके बारे में और मेरा आगे कुछ नहीं कहना है सर। ये तो बट मालिक ने ये कहा है कि हमारा जो बैंक का जो पैसा देने का जो है वो मंगलवार को हम लोगों को सारे लोगों को देने का था बोनस 7%। बट इसमें पैसा में दिक्कत हुआ है जिसके चलते उनको पैसा नहीं मिल सका है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हम जो है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के अंदर में हम 7% बोनस हम दे देगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी तीनों यूनियन के प्रतिनिधि को आज सुबह में फ़ोन करके जला दिया था कि जो मंगलवार को होने का था वो 2-3 दिन और टाइम लग रहा है, उस 2-3 दिन और हमको टाइम दीजिए। लेकिन 2019 को नहीं देना था, वो 7% में देना था। 2020 में देना था। तो आप लोगों ने भी बोला था कि हम 2-3 दिन के अंदर दे देंगे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आप 2020 में नहीं भाग नहीं गए थे। 2020 में 14 अगस्त को
यहाँ पर ग्रीन लीफ को रोक दिया गया था, जिसके चलते बगान बंद हुआ था। इसमें कोई इस मैनेजमेंट का गलती नहीं है इसमें, ठीक है। किसका गलती? और हमारे जो पुराने सीनियर असिस्टेंट हैं मिस्टर पांडे, उन्होंने फिर रिज्वाइन किया है। तो 14 अगस्त को जो लास्ट ईयर बंद हुआ था वो हुआ था ड्यू टू कि उन्होंने पत्ती रोक दिया था, जिसकी वजह से बंद हुआ था। और इसमें अगर आप मुझे और कुछ ज़्यादा बोलना चाहेंगे, और हम कुछ इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो अब 2020 का भी इस ईयर जो है फिर आपका इसमें अगस्त महीने में फिर पत्ती रोक दिया था, ठीक है। 1900 केजी पत्ती हमारा फिर डैमेज हुआ, जबकि हम लोग का डिस्कशन हो गया था ऑलरेडी। मालिक से बात हो गई थी कि हम लोग 20 तारीख को हम लोग देंगे, ठीक है। 20 तारीख को हम लोग बोनस दे देगा, बट फिर भी उन्होंने जबरदस्ती जो है पत्ती को रोक करके पूरा पत्ती डैमेज करवा करके, जिसके चलते हमको FIR करना पड़ा, आर्टिकल सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ा हमको यहाँ से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, इसी के लिए। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, वर्कर्स का वेजेज या स्टाफ का सैलरी, हम सारा चीज जो पहले एक लॉन्ग पेंडिंग था उसको धीरे धीरे हम लोग रास्ते में लेकर आए हैं, ठीक। बहुत हद तक ठीक हुआ है ये। तो क्या है कि ये जो प्रोसीडिंग्स है, जो बैंक से पैसा लेना है, ये कोई यहाँ से पोर्टेबिलिटी तो है नहीं गार्डन का, तो मालिक को बैंक से लोन लेकर के निकालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को फिर से देरी हुआ है। बट हमने आने के बाद में जो 6% था मई महीना में दिया गया 16.5 लाख रुपया, 7% का 24 अगस्त को हम लोगों ने दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। और 24 सितंबर को 7% देने का था, जो बैंक में उनको देरी हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने सारे यूनियन को बुला कर हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम मंगलवार को होगा ये, बट मंगलवार में जो है वो उनको पैसा नहीं मिल सका, जिसके चलते जो रात में हमको खबर मिला है, तो फिर आज सुबह में सारे यूनियन को हम लोगों ने खबर किया है मोबाइल से, सारे यूनियन बॉडी को, कि हमारा 2-3 दिन और टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 2-3 दिन बैंक का चीज हमारे हाथ में नहीं है या मालिक के हाथ में नहीं है, बट मालिक ने जो मुझे विश्वास के साथ बोला है, मैं वही ठीक खबर आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं अपने तरफ से भी कुछ नहीं बना रहा हूँ, ना मैं इसमें कुछ झूठ बोल रहा हूँ, ना मैं जनता को कुछ अपना झूठा दिलासा दे रहा हूँ। ये जो है वो सच्चाई है। तो 2020 का कब मिलेगा बोनस जो है? अभी पुराने बोनस जो है, जो 7% है, वो 7% अभी जो है ड्यू है। अभी इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था यूनियन को कि नए बोनस को हम लोग जिस तरह से लास्ट ईयर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉलमेंट किया है, वो सेम इंस्टॉलमेंट हम लोग इस बार भी करेगा, इसलिए कि हमारा यहाँ से मैसिव लॉस है, कंपनी को कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है लॉन्ग व्यू से। तो इसको ठीक सुचारू रूप में चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है हमारे मालिक के पास में, बट इस क्राइसिस से निकलने का जो कोशिश हम लोग कर रहा है वो अचानक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा उसके लिए हमको यूनियन से भी हुआ है सपोर्ट मिला है, वर्कर से भी सपोर्ट मिला है, सही बात है, बट आज का ये घेराव नहीं होना चाहिए था। वर्कर काम कर रहे हैं और आपको मैं 2 मिनट के लिए बैठा दूंगा इधर में और आपको सारा हिसाब दे दूंगा कि इतना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और इतना मेरा यहाँ से पत्ती निकला है, ठीक है, और क्या उसका मार्केट रेट है, तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे आप। नहीं, वो तो डेटा तो इन्होंने भी समझा दिया, डेटा के लेवल में, लेकिन जो हमारे जो गार्डन में वर्कर्स हैं, हमारा 1060 और समथिंग है गार्डन का परमानेंट लेबर फोर्स, इंक्लूडिंग ऑल 1246 है हमारा। इसमें से वर्कर्स प्लकिंग में आते हैं 144, 145, और हमारे जो मंथली रेट स्टाफ हैं वो आते हैं 165। तो 165 की सैलरी और स्टाफ का वेजेज, तो हमारे जो वर्कर आ रहे हैं तो उनका क्रॉप कमती मिल रहा है, पत्ती कमती आ रहा है, और स्टाफ की सैलरी ज़्यादा हो रही है, तो स्टाफ की सैलरी डबल से भी ज़्यादा हो रही है और वर्कर हमारे काम में नहीं आ रहे हैं। तो यही है लॉस का रीज़न, मेन रीज़न यही है, जिसको हम लोगों ने कोशिश कर करके वर्कर्स का वेजेस और स्टाफ की सैलरी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ठीक किया है अभी, और उसको आगे भी इसको ठीक करना है। मैंने जो भी आज तक इनके साथ बात किया है, एग्रीमेंट किया है, मैं कभी भी उस डेट को फेल नहीं होने दिया। इस बार थोड़ा सा बैंक का प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते हम लोगों का बोनस का ये हुआ है, थोड़ा देरी हो गया है पैसा, बट ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के अंदर में ये 7% का पूरा पैसा खत्म करना है कंपनी को, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं करना है।
तो आगे का सर जो नया इस साल को बोनस मिलना है, और नए के बारे में अभी कंपनी से फिर बैठक होगा, हम बात करेंगे, फिर एलसी में बात करेंगे हम। तो लॉन्ग व्यू में ही ऐसा क्यों समस्या हो रहा है एवरी ईयर सर? हम बैठ करके मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके हम डेट इंस्टॉलमेंट में, जबकि हमारा लास्ट ईयर गार्डन का 1,25,26,000 खाली क्रॉप बना है पूरे साल में जी। यहाँ पर पहले 7 लाख बनता था जी। तो 1,26,000 बना और गार्डन डिस्टर्ब हुआ लास्ट ईयर काफी। उसके बाद भी हम लोगों ने 2020 में मिलने का बोनस हम लोग दे रहा है, लॉस मेकिंग होने के बाद भी हम लोग सारा पैसा दे रहा है यहाँ पर। तो अगर 2-3 दिन का अगर कोई अगर लेट हो रहा है तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा ना क्या है चीज को। इसमें और भी आगे ठीक करेंगे। इसके लिए हम जो है ना वो पूरा अपना एक विश्वास के साथ बोल सकता हूँ और मैं करके आया हूँ। तो तीन हफ्ता दो सैलरी दो या तीन, तो आखिर क्यों नहीं? 2 या 3 नहीं, 2 सैलरी है इनका है जुलाई और अगस्त। क्यों नहीं मिला सर? उनका नहीं मिला, उनका मिलने का है, ये नहीं मिला। वो तो मालिक वहां से पैसा ऑर्गेनाइज करके भेज रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं और इस बोनस के साथ में मंथली डेट का सैलरी भी देंगे। ये हमारा डिस्कशन उनके साथ हुआ है और ये हम लोगों ने जैसे हमको वहां से खबर मिलता है वही सेम इंफॉर्मेशन हम सारे यूनियन को बुला करके ठीक है और देते हैं सेम डे में। नहीं जो सर ये नहीं, जो भी यहाँ से फंड आता है वो फंड आता है कलकत्ता से, जो मालिक के पास में फंड है और वहीं से बैंक से लोन लेना है और किसी व्यापारी से लोन लेना है तो वो लोन लेकर के ही देते हैं। वो मालिक के पास में पोर्टेबिलिटी आज नहीं है कि लॉन्ग व्यू के लिए उनके पास 2-4 करोड़ रुपया कहीं बैंक में रखा हुआ है प्रॉफिट के हिसाब से। वो जो भी लेते हैं लोन के हिसाब से चला रहे हैं इसको। लॉस मेकिंग कंपनी को, लॉस मेकिंग गार्डन को वो लोन के हिसाब से चला रहे हैं इसलिए कि उनको विश्वास है कि एक न एक दिन हम जरूर प्रॉफिट में आएंगे, वर्कर्स हमारे बढ़ेंगे। जिस तरह स्टाफ आज बढ़ गए, स्टाफ पहले 20 आते थे, अब ये स्टाफ है हमारे 60 स्टाफ आ रहे हैं, बट वर्कर जो 130-135 पहले आ रहे थे वही 130-135 अभी भी आ रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें क्रॉप कम होता है।